देखिए, इसमें कुछ कहने और सुनने वाला तो बात है नहीं, ताकि आयोजन ही है साहब के लिए, साहब की याद में। तो हम लोग को यही कोशिश करना है कि पिछले साल जो हम आपने कार्यक्रम किया था उसमें जो सहभागिता थी हमारी यहाँ, उससे इस बार बढ़कर सहभागिता लेने का कोशिश करें। हम आप कितना भी व्यवस्था कीजिएगा, व्यवस्था तो करना ही होगा, लेकिन मैंने यह देखा है श्री गुरु की चर्चा में कि कितना भी व्यवस्था कीजिएगा लेकिन वह व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। इसलिए कि महादेव की व्यवस्था के सामने हमारी आपकी व्यवस्था बहुत छोटी है। कोशिश करेंगे हम लोग व्यवस्था करने का, पूरा कोशिश करेंगे और छोड़ देंगे साहब दीदी पर, छोड़ देंगे महादेव पर। इसी चाहत के साथ की जो मानसिकता है साहब की, वह मानसिकता लोगों के दिलों में उतर जाए। रहा बात सहयोग का, तो मेरा यह कोशिश रहेगा कि पिछले साल जितना हम लोगों ने सहयोग किया था उससे ज़्यादा सहयोग करने का हम लोग पूरा प्रयास करें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। भैया राजेंद्र जी जो चतरा गोढ़ाई से हैं, 2 शब्द के लिए आएंगे। साहब श्री के आगमन के उपलक्ष्य में होने वाले विराट शिव गुरु महोत्सव के अवसर पर आयोजित बैठक में उपस्थित आप तमाम आत्मजनों के चरणों में मेरा नमन है, मेरा नमन स्वीकार करें। बड़े ही हर्ष की बात है कि हम और आप ऐसे पुण्य कार्य के अवसर पर उपस्थित हैं जिसने शिव गुरु का तराना जगत में छेड़ा और प्रत्येक दिन कहीं न कहीं महोत्सव होती है, चर्चाएं होती है, वो महादेव के लिए होता है। साल में एक बार इटखोरी में साहब श्री के आगमन के उपलक्ष्य में होता है। मन में ऐसा सब भी नहीं है कि सब इस महोत्सव की मैं विश्लेषण कर सकूं। अंदर से इतना हर्षित हूं और अंदर से इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरे साहब के आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सव हो रहा है। धन है इटखोरी की वह जगह और चतरा जो जिला है, यहाँ के लोग जहाँ से साहब श्री का सीधे मन का तार जुड़ा था। ऐसे तो प्रत्येक क्षेत्रों में साहब श्री की दया बरसती है, लेकिन यहाँ कुछ खासी था यहाँ और औरंगाबाद में, और इन दोनों का ही काफी सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में। यहाँ 2 ध्रुव है, एक तरफ मास्टर एक तरफ इंजीनियर, और उस ध्रुव के आधार पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। दया तो साहब की होती है, अखिलेश बाबू इंजीनियर हैं और शिवपूजन भैया मास्टर है। दोनों का सहयोग काफी रहता है इस कार्यक्रम में, लोगों को प्रेरणा के लिए देने के लिए, क्षेत्रों में जागरूक करने के लिए। और हम लोग का इसमें कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग महादेव के लिए कर क्या सकते हैं, साहब के लिए कर क्या सकते हैं। दया तो उनकी होगी तभी हम और आप इस कार्यक्रम को सफल बना सकेंगे, नहीं तो अपनी ताकत कितना भी लगा दीजिएगा कुछ परिणाम उतरने वाला नहीं है। कोशिश हम लोग को सिर्फ इतना करना है कि हाल में ही हम लोगों ने देखा था धनाव में एक शिव गुरु महोत्सव हुआ था। उस क्षेत्र में इतना प्रचार हुआ था कि लोगों के जेहन में शिव गुरु महोत्सव छा गया था। हम और स्थानीय लोगों का इसमें ज्यादा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों के कंधों पर ज्यादा जिम्मेवारी है। हम और आप दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचार करेंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय भाई बहन की जिम्मेवारी कुछ ज्यादा बनती है। आप लोग टुकड़ियों में टीम का गठन करके 5-10 की संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों में से जहां शिव चर्चा एकदम नहीं होती है, यहाँ जहां लोग शिव चर्चा का नाम तक नहीं जानते हैं, उस गांव में इस बात की सूचना देने हम लोग का प्राथमिकता होगा। वैसे जगहों पर जहां शिव चर्चा से लोग अनभिज्ञ हैं, वैसे जगहों पर अलख जगाने का एक महोत्सव, एक माध्यम है। हम और आप संकल्प ले, एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना होगा, खास करके स्थानीय भाई बहनों को तो जिम्मेवारी लेनी ही होगी, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं।
और यहाँ प्रत्येक दिन रहते हैं, इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी आपसे ज्यादा हमें नहीं है। अगर इस दौरान हमारी आवश्यकता पड़ती है या दूसरे जिलों से लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। महोत्सव कराने का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि हम और आप साहब श्री के आगमन पर महोत्सव कर ले, साहब प्रसन्न हो जाएंगे। महोत्सव साहब तब प्रसन्न होंगे जब उन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जन जन तक लोगों को शिव को गुरु बनाने की बात कही पहुंचेगी, तभी साहब प्रसन्न होंगे। हम और आप अगर साहब को प्रसन्न करना चाहते हैं तो साहब के कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल साहब ने जैसा कहा है, तीनों सूत्र को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, और इसमें इससे आप हम मुकर नहीं सकते हैं। इसलिए इस महोत्सव में जितना हो सके प्रचार प्रसार एक बड़ा माध्यम है, जिसमें होर्डिंग है, बैनर है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर इस हर ग्रुप में बार बार लगातार इसी बात की चर्चा हो कि इटखोरी में 10 अक्टूबर को विराट शिव गुरु महोत्सव है साहब के आगमन के उपलक्ष्य में, ताकि लोगों के जहन में बात उतर जाए। और जहां तक रही बात सहयोग की, तो करते तो लोग हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी से लेही के, किसी के पास अपनी कुछ है नहीं भाई। वही उन्हीं की राग उन्हीं की डफली हम लोग सिर्फ बजाते हैं और कहते हैं कि हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो उनकी जितनी दया होगी हम लोग अरवल जिला से भी इस महोत्सव में अपना सहयोग करने का प्रयास भरपूर करेंगे, और उसके लिए साहब की दया चाहिए। चलिए अपनी इतना ही कहकर अपनी वाणी को साहब श्री के चरणों में रखते हुए आप तमाम भाई बहनों को फिर से मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गुरु भाई गुरुआना को प्रणाम। एक साल की भांति इस वर्ष भी जो 10 अक्टूबर महालया की तिथि पड़ रहा है, जो साहब श्री का आगमन का तिथि है, हम सब सहृदय तन और मन और धन से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आज की बैठक में उपस्थित हैं। हम आप आज जो इस बैठक में उपस्थित हैं, यह हमको आपको साहब दीदी और महादेव की कुछ विशेष रूप से दया होगा, तो इस बैठक में हमको आपको बुलाया गया है। हमको आपको चर्चा होगा अधिक से अधिक यह सूचना, यह संवाद लोगों को दे कि 10 अक्टूबर को साहब आ रहे हैं। किस तरह से वे सशरीर में आते रहे हैं, वे आगे भी आते रहेंगे। तो हमारा आपका कर्तव्य और उद्देश्य यह होना ही है, होना ही चाहिए कि हम अपने तन और मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अगले कार्यक्रम में जो महोत्सव हुआ था, तो जितना कहा गया था उससे अधिक, पंडाल से अधिक गुरु भाई गुरुवाहन का उपस्थिति हुआ था। तो मुझे याद है कि अखिलेश बाबू बोले थे कि अगले साल इससे तुलना कर दिया जाएगा व्यवस्था बैठाने के लिए। और तो ऐसे तो अभी गया के गुरु भाई जो बोले कि यहाँ व्यवस्था छोटा ही पड़ जाता है, लेकिन हमारा आपका प्रयास हो जो सबको किसी प्रकार का असुविधा न हो। ऐसे तो सब साहब श्री दीदी माँ और महादेव ही करते हैं। चलिए इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों को पुनः प्रणाम करता हूँ। माँ भद्रकाली के प्रांगण में साहब की याद में
आयोजित होने वाले शिव गुरु पर चर्चा के बैठक में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा ठीक है। महोत्सव के रूप में यह तीसरा साल है। प्रयास सबका रहता है कि अधिक से अधिक लोग आए और इस चर्चा का लाभ लें। साथ ही जिसकी याद में साहब आते थे माँ भद्रकाली के दर्शन के लिए, उस दिन कहा जाता है कि स्वर्ग लोक से चल के भगवती आती है धरती पर जन कल्याण के लिए। तो इस महोत्सव के माध्यम से भी हम गुरु भाई गुरु बहनों का कर्तव्य बनता है कि ताकि बुलाएं और उस याद में उस माँ को भी याद करें। आपका उद्देश्य क्या था कि चल के रांची से आते थे या भिंडी जगह से कि चले आते हैं तो हम उनको दर्शन करेंगे। तो हमारा आपका भी साहब के आने का, ऐसे तो साहब कहते हैं कि एक साथ मैं लाखों लोगों से दर्शन कर सकता हूँ। तो साहब के आने और जाने का कोई दिन निश्चित नहीं है, हर पल है, 365 दिन आपके साथ है, आप जहाँ याद कीजिए। लेकिन एक विशेष याद में हम आप करते हैं। साहब भी एक दिन शिव चर्चा की शुरुआत किए थे गढ़ बलुआरी से, मात्र 11 लोगों से तूफान की भूमि से, और स्थिति बन गई